डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राज्यपाल और राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल को कौन मनोनीत करता है, उसका जो दायित्व और शक्तियाँ क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिक प्रमुख होता है। ठीक है, केंद्र का जो है प्रतिनिधि होता है, केंद्र के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल की जो भूमिका के संबंध में हमने दो विचार पढ़े थे, दो मत पढ़े थे। एक मत कहता है कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का शासक होता है, और दूसरा मत कहता है कि नहीं, राज्यपाल जो है वो वास्तविक शक्तियों का भी प्रयोग करता है, वह नाम मात्र का शासक कार्यपालक प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, तो इन शक्तियों से अगर हम देखें तो राज्यपाल की जो शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संविधान में उसको सारे कार्य सौंपे गए हैं, और ये साफ कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा जो अपने कार्य जो है राज्यों के संबंध में प्रशासनिक कार्य की देखभाल करेगा। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्तियाँ और कार्य है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक संवैधानिक शक्तियां जो है और दूसरा स्वविवेकी शक्तियां। ठीक है, स्वविवेकीय इसका मतलब वह कुछ शक्तियों का प्रयोग, एक तो वह जो संवैधानिक रूप में उसको वो कार्य करने हैं, जहाँ पर वो जो है संवैधानिक शक्तियों में अगर जो भी वो कार्य करेगा वो उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद की बिना सलाह के वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और स्वविवेकी शक्तियों में वे शक्तियाँ आएगी जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से करता है, यानी बिना मंत्रिपरिषद की और मुख्यमंत्री की सलाह से कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक विद्वान हुए हैं तो संवैधानिक शक्तियां प्रारंभ में पढ़ेंगे और बाद में स्वविवेकी शक्तियां पढ़ेंगे, जिसमें स्वविवेक से उन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है। तो एक विद्वान हुए दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु का मानना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियों में अधिक अंतर नहीं है कि जो काम राष्ट्रपति करता है केंद्र में, वही काम राज्यों में राज्यपाल करता है। ठीक है, केवल कुछ शक्तियों को छोड़कर। ठीक है, तो दुर्गादास बसु का मानना है कि राज्यपाल वही कार्य करता है जो राष्ट्रपति केंद्र में करता है, वो राज्यों में राज्यपाल करता है। ठीक है, केवल कुछ शक्तियां, यानी राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, और सिर्फ कुछ शक्तियां कौन कौन सी, एक तो कूटनीतिक शक्ति, यानी अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, एक सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति तीनों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होता है, तो राज्यपाल के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं होती है। और एक संकटकालीन शक्ति जो आपने पढ़ा है, आपातकालीन शक्ति कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की अतिरिक्त शक्तियां हैं। इन तीन शक्तियों को छोड़ करके राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं। तो पूछा जा सकता है कि जब हम शक्तियां पढ़ेंगे तो वही शक्तियां केंद्र की जो है शक्ति राज्यों के पास है, जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास है वही राज्य में राज्यपाल के पास है, केवल तीन शक्तियों को छोड़ के। दुर्गादास बसु सीधा मानते हैं कि केंद्र में जो राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है वो राज्यों में राज्यपाल करता है, केवल तीन शक्तियों को छोड़ के। कौन सी तीन? कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और संकटकालीन शक्ति। ठीक है, तो अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की शक्तियां, नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है, या कार्यपालिका शक्ति कह सकते हैं। तो कार्यपालिका
राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख वही होता है, संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वो कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। जैसे आपने राज्य कार्यपालिका में पढ़ा था कि राज्यपालिका कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इनको राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब राज्य में कार्यपालिका का जो नाम मात्र वास्तव जो प्रधान है, यानी संविधान के द्वारा कार्यपालिका शक्तियां एक राज्यपाल को ही सौंपी गई। ठीक है, तो संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 154 ये कहता है, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और इन शक्तियों का प्रयोग वह किसकी सहायता से करेगा? इसकी सलाह और सहायता से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। यानी यहाँ पर जो है राज्यपाल को बाध्य कर दिया गया है कि वो अपने अधीनस्थों की सलाह और सहायता, दो शब्द काम में लिए गए हैं, अधीनस्थों की सलाह और सहायता, इसका मतलब वो सारी शक्तियों का प्रयोग जो उसे आर्टिकल 154 में सौंपा गया है, वो सारी शक्तियों का प्रयोग वह सलाह से, किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य को जो है, इसका मतलब हो गया कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो किसको बनाया गया है? राज्यपाल को बनाया गया। ठीक है, तो 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां सब में किस में निहित की गई है? राज्यपाल में निहित की गई है। ठीक है, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 100, ये दो आर्टिकल हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166, वो कहते हैं कि राज्य के सारे कार्य, अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य के कार्यपालिक जो है कार्य, राज्य के समस्त कार्य, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अर्थात पहले हमने पढ़ा है कि कार्यपाल समस्त कार्य, कौन से कार्य? समस्त कार्यपालिक कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यहाँ पर वो अधीनस्थ कर दिया गया, अधीनस्थों की सहायता से सलाह से करेगा। और यहाँ पर ये कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये शक्तियाँ हैं राज्यपाल की, लेकिन उसका प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, अब ये सारे शक्तियाँ जो हम पढ़ेंगे, चाहे कार्यपालिका शक्तियाँ हो, चाहे विधायी शक्तियाँ हो, चाहे वित्तीय शक्तियाँ हो, उन सभी शक्तियों का प्रयोग वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी शक्तियाँ ऐसी है? तो ये दो अनुच्छेद ये कहते हैं कि राज्य के कार्य का जो है राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अब इसमें तीसरा जो है हम कह सकते हैं, तीसरा कार्य है विभागों का वितरण। तो हमने बात की थी कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल का नेता होता है, विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है वो किस रूप में बनता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बाद में अपनी टीम यानी अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो एक्चुअल में ये कार्य किसको सौंपा गया है? राज्यपाल को, कि राज्यपाल राज्य में प्रशासनिक कार्य को सलाहने के लिए अलग अलग विभागों के में मंत्री नियुक्त करेगा, विभागों के वितरण करेगा। ठीक है, तो विभागों में वितरण करना एक्चुअल में है तो मुख्यमंत्री का कार्य। वो अपनी टीम सौंप देगा, अपनी लिस्ट सौंप देगा राज्यपाल को, राज्यपाल उसको जो है मंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल अपने शासन कार्य के संचालन के लिए विभिन्न विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या करेगा? विभिन्न विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, नियुक्ति करना एक्चुअल में है क्या? मुख्यमंत्री अपनी लिस्ट सौंप देगा राज्यपाल को और राज्यपाल उनको मंत्री के रूप में
नियुक्त करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है। तो तीसरा कार्य है विभागों का वितरण। विभागों का वितरण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। इसका मतलब विधानसभा में जो दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता जो होगा, उसको वो मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद खुद बनाएगा, अपनी मंत्रिपरिषद खुद गठित करेगा। ठीक है। तो उनमें विभागों का वितरण करना विधानसभा जो है राज्यपाल का तीसरा प्रमुख कार्य है। नंबर 4, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 163 ये कहता है, आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को प्रशासन में सलाह और सहायता देने के लिए, राज्यपाल को प्रशासन में सलाह व सहायता देने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को प्रशासन में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब ये काम है किसके? राज्यपाल के हैं, लेकिन करता कौन है वास्तव में? मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 163 भी ये बात कहता है, ठीक है, कि राज्यपाल को परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी बिना मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। तो ये हो गया राज्यपाल की चौथा कार्य, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नंबर 5, सूचना संबंधी अधिकार। सूचना संबंधी अधिकार। देखिए, राज्यपाल किसी मंत्रिपरिषद के किसी भी कार्य की सूचना प्राप्त कर सकता है, सूचना मंगवा सकता है। ठीक है। तो राज्यपाल राज्य से संबंधित किसी भी कार्य या मामले, किसी भी कार्य या विषय से संबंधित किसी भी कार्य या विषय से संबंध में सभी जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। किसी भी मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। और ये सूचना उसे कौन उपलब्ध कराएगा? ये सूचना उसे उपलब्ध कराएगा मुख्यमंत्री। जो भी सूचना वो राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त करना चाहता है, ये सूचना उसे मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाएगा। अर्थात वो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, योजक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वे उन सभी मामलों में राज्यपाल को सूचना दें जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार कर लिया है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। तो अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, कोई विचार किया है या कोई नए योजना तैयार की है, तो इसकी सूचना मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना कभी भी किसी भी मंत्री से उसकी जो है निर्णयों की सूचना राज्यपाल प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो राज्यपाल किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाने के लिए आदेश दे सकता है। किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया, ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने नहीं लिया, तो ये कह सकता है कि किसी विभाग के मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को जो है मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखा जाए। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है राज्यपाल। ठीक है। फिर आता है आपके 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार, कार्यपालिका शक्ति में 6ठी शक्ति आती है नियुक्ति संबंधी अधिकार या नियुक्ति संबंधी शक्ति कह सकते हो। ठीक है। तो कौन कौन किस किस की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ठीक है। वो राज्य में
एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जिसे कहते हैं महाधिवक्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ये राज्य में जो है संवैधानिक सलाह देने का काम करता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल जिससे केंद्र में होता है, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है जो राज्यों को संविधान के संबंध में सलाह देने का काम करता है, ठीक है। तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो वो राज्यों में महाधिवक्ता। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग, हर एक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होता है जो परीक्षाएं आयोजित करवाता है। राज्य में जो बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, उनके अध्यक्ष वह सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार में किस किस की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करे, उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है के न्यायाधीशों, आप कहोगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको सलाह देना है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में किसको सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि भाई इस व्यक्ति को जो है, यानी राज्यपाल जब हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है, ठीक है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधार पर और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह से उच्च न्यायाधीशों की सलाह से जिला जजों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला जो जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या समझे कि ये नियुक्ति संबंधी अधिकार, राज्यपाल किसकी नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है, राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। तो यहां ध्यान रखना है, राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता जो सरकार को सलाह देता है संविधान के संबंध में, यानी राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, एडवोकेट होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल, जो संवैधानिक मामलों में सरकार यानी मुख्यमंत्री को सलाह देता है, मंत्रिपरिषद को सलाह देता है कि भाई कोई काम संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, ठीक है। तो वो राज्य में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन वह सलाह देता है हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये है राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी अधिकार, ठीक है। फिर बात करते हैं, 6 पॉइंट हो गए इसमें नियुक्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति में। फिर 7वां पॉइंट है आपके समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति, देखिए अनुच्छेद 161 में ये साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 161 ये कहता है कि राज्यपाल को राज्य के कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में आने वाले कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों, समाधान हो गया है, लिखने में गड़बड़ है, समाधान हो गया है, क्षमादान, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को भी समाधान की शक्ति प्राप्त है, अर्थात वो किसी भी अपराधी को जो है
उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, या फांसी की सज़ा को जो भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, यानी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी सज़ा को दिया है तो उस सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्यपाल को भी जो है क्षमा की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 161 में साफ लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि राज्यपाल ऐसे किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है, अपराधी को क्षमा कर सकता है जिसने किसी राज्य से संबंधित कानून को तोड़ा है, अर्थात राज्य कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, राज्य के कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्य, यानी केंद्रीय राज्य सूची के विषयों पर अगर कोई अपराध करता है तो राज्य के कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में आने वाले कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को क्षमा कर सकता है। दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, वह सजा को निलंबित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। आगे मतलब अगर किसी को फांसी की सजा हुई तो उसको कम कर सकता, निलंबित कर सकता है। लेकिन यहाँ फांसी की सजा के संबंध में ये प्रावधान नहीं। ठीक है, तो पर ये बात है कि राज्यपाल किसको क्षमा कर सकता है? जो राज्य के कार्याधिकार क्षेत्र में आते हैं, संघ के कार्याधिकार क्षेत्र में आने वालों को नहीं कर सकता। राज्य के कार्याधिकार यानी राज्य के किसी कानून को उसने तोड़ा है तो उसमें राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी अपराधी को जो है उसने अगर दंडित किया है हाई कोर्ट ने या जिला न्यायालय ने, तो उस अपराधी को वो सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है और निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कहलाएगी। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 161 में। नंबर 8, मनोनीत करने संबंधी शक्ति। मनोनीत करने संबंधी शक्ति देखिए, राज्यपाल निर्वाचित तो कर सकता है या तो उसे नियुक्ति तो दे सकता है, लेकिन मनोनीत करने की भी शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। अगर राज्यपाल को ये लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की कमी है, तो वो किसी भी राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल राज्य विधानसभा। ठीक है, आंग्ल भागती कितने? एक एंग्लो इंडियन, किसी भी राज्य की विधानसभा में वो एक एंग्लो इंडियन सदस्यों की मनोनीत कर सकता है, सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानसभा जहाँ है, विधान परिषद जहाँ पर है, क्योंकि कई राज्यों में राज्य व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में 2 सदन भी हैं। 7 राज्यों में हमने बात की थी, 6 हो गए जम्मू कश्मीर को हटने के बाद, तो 6 राज्यों में राज्य व्यवस्थापिका के 2 सदन है। आगे हम पढ़ेंगे जब विधानसभा पढ़ेंगे तब। ठीक है, जैसे कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र है। तो इन राज्यों में राज्य व्यवस्था विधायिका के 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा। 6 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी जो आज 27, 21, 22 राज्य हैं, 21 राज्य हैं, वहाँ पर एक ही सदन है, विधानसभा। बाकी 7 पहले थे, अब 6 हो गए। तो 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, मनोनीत कर सकता है वो। और जहाँ पर राज्य विधान परिषद है यानी दूसरा सदन है, वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य यानी विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। राज्य विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? वो मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। ठीक है, और कैसे सदस्यों को करेगा?
जो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में अग्रणी हो। तो आपने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियों में, राष्ट्रपति राज्य परिषद राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12, ठीक है, और लोकसभा के 2 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन को। सेम यही शक्ति राज्यों में राज्यपाल को भी है कि अगर उसे लगे कि किस राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों की मनोनीत करना आवश्यक है, तो वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जहां पर जिन राज्यों में 2 सदन हैं, राज्य व्यवस्थापिका या राज्य विधायिका के, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां विधान परिषद में जितने कुल सदस्य संख्या है उनके 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्य मतलब हो गए कि 100 विधान परिषद की 100 सीटें हैं, तो 100 का 1/6 हो गया, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, अपनी मर्जी से उनको मनोनीत कर सकता है। अर्थात ये वे व्यक्ति होंगे जो कैसे सदस्यों को मनोनीत करेगा? जो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है वो राज्यपाल क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हम कह सकते हैं वो सारी शक्तियां उसको प्राप्त है जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। केवल 3 शक्तियों को छोड़ के। 3 शक्तियां कौन कौन सी? कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और कौन सी शक्ति आ गई? कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, इन तीनों शक्तियों को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गई राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ठीक है। तो क्या क्या आएगा कार्यपाल की संबंधी शक्तियों में? क्या आएगा? आपने पढ़ा है कौन कौन सी शक्तियां आएगी? सबसे पहले राज्यपाल जो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में हैं, ठीक है। अनुच्छेद 166 ये कहता है कि राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। और वह राज्य के प्रशासन को संचालित करता है। तीसरा जो है हमने पढ़ा है विभागों का वितरण करता है। एक्चुअल में विभागों का वितरण मुख्यमंत्री करता है, लेकिन वह अपनी लिस्ट राज्यपाल को सौंप देगा। तो वो किस विभाग को, किस मंत्री को बनाना है, किसको मंत्री परिषद का सदस्य बनाना है या मंत्री बनाना है, और उसमें कौन सा विभाग देना है, ये राज्यपाल के हाथ में है, ठीक है। एक्चुअल में काम मुख्यमंत्री का है, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा था मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अर्थात मुख्यमंत्री अपनी लिस्ट राज्यपाल को सौंप देगा, उनको मंत्री के रूप में शपथ दिलाना राज्यपाल का दायित्व है, ठीक है। 5वां है सूचना संबंधी अधिकार। इसमें हमने पढ़ा कि राज्यपाल किसी भी मंत्री से उसके विभाग से संबंधित किसी भी कार्य की सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है, या किसी मंत्री ने राज्य की नीति के संबंध में निर्णय ले लिया है लेकिन उसको मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवा सकता है। तो ये दोनों के मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम मुख्यमंत्री करेगा, यानी मुख्यमंत्री जो भी सूचना राज्यपाल प्राप्त करना चाहता है वो सूचना उसे उपलब्ध करवाए। तो ये सूचना संबंधी हो गई 5वीं शक्ति। छठा पढ़ा नियुक्ति संबंधी शक्ति। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति में हमने पढ़ा था राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? एडवोकेट जनरल हैं राज्य के महाधिवक्ता की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, नियुक्ति के संबंध में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से वो राज्यों में या जो जिले में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये नियुक्ति संबंधी शक्ति होगी। फिर आती है आपके समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 161 में ये कहा गया कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यपाल को जो है वो उन विषयों से संबंधित जो राज्य के कार्यपालिका क्षेत्र में आते हैं उन विषयों से संबंधित अपराधियों को जो है क्षमा करने की शक्ति, सजा को कम करने की शक्ति, निलंबित करने की शक्ति, ठीक है। फिर आती है मनोनीत करने संबंधी शक्ति। तो हमने पढ़ा है कि राज्य विधानसभा में राज्य विधायिका के 2 सदन हैं, वहाँ पर राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों की, अगर राज्यपाल चाहे तो, सभी राज्यों में हो जरूरी नहीं है, अगर राज्यपाल चाहे
कि भाई एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, तो एक एंग्लो इंडियन सदस्य यानी आंग्ल भारतीय सदस्य को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और जहाँ पर 2 सदन है राज्य विधायिका के, विधान परिषद जहाँ पर है वहाँ विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। कौन से व्यक्तियों को? जो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान या कला के क्षेत्र में अग्रणी हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है वो मनोनीत कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई राज्यपाल की कार्य। सब देखिए 2 शक्तियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति और एक विधायी शक्ति। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है। कल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति, यानी कानून निर्माण संबंधी राज्यपाल की शक्ति क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।